हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, हमने कक्षा 11वीं की पीसीएमबी के कुछ क्लासें ले ली थी। उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे आप अपने पीडीएफ को कंटिन्यू करेंगे। और अभी मुझे क्लास तो याद नहीं है कौन सी क्लास, शायद 7वीं क्लास चल रही है। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे 21.2। क्या पढ़ेंगे? 21.2। तो इसके क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक की लिस्ट लगी हुई है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 4 है, दूसरा पद 7 है, तो तीसरा पद हमें बताना है। यानी हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है कि पहला पद 4 है, यानी A1 इज इक्वल टू 4। यानी हमें पहला पद क्या दिया गया है 4 और दूसरा पद क्या दिया गया है 7। दूसरा पद क्या दिया गया है 7 और इसका हमें तीसरा पद निकालना है। तो देखिए पहला पद हमारा 4 हो गया, दूसरा पद 7 हो गया। तो हम इनमें डी कैसे निकालते हैं? तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड पद माइनस पहला पद। डी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेकंड पद माइनस पहला पद। अब आप ही बताइए कि जब 7 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 3। यानी हमारे पास जो डी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 3। तो ये तो आ गई हमारी डी की वैल्यू। अब इसके बाद हमसे तीसरा पद पूछा है, तो तीसरा पद निकालते कैसे हैं? देखिए हमने, ये हमारा पहला पद हो गया, हमने 4 में 3 जोड़ा तो क्या आ गया? 7। 7 हमारा दूसरा पद दिया है, 7 में ही हम 3 जोड़ेंगे तो जो हमारा अगला पद हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 10। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा पद हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा था कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा तीसरा पद हो गया है। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद -3 है, दूसरा पद +1 है। +1 है तो श्रेणी, तो ये मतलब इसकी श्रेणी मतलब इसकी सीरीज को हमें कंटिन्यू बताना है कि इसकी सीरीज क्या होगी। इसमें भी हम क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है? किसी श्रेणी का पहला पद -3 है, यानी जो A1 बराबर दिया गया है वो क्या दिया गया है? -3। और दूसरा पद इसका +1 दिया गया है, दूसरा पद +1 दिया गया है। और हमसे पूछा क्या गया है? तो श्रेणी, यानी ये किसकी पूरी सीरीज पूछ रहा है। सीरीज हमसे पूछ रहा है। सीरीज का फॉर्मूला होता है A + D, A + 2D डॉट डॉट इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे चलती रहेगी। तो हमें यहाँ पे देखेंगे कि हमें पहला पद क्या दिया गया है? -3। दूसरा पद क्या दिया गया है? +1। अब आप देखेंगे कि हम इसमें से डी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यानी डी कैसे निकालते हैं? तो डी निकालते हैं सेकंड पद माइनस पहला पद। तो ये हमारा सेकंड पद हो गया और ये हमारा पहला पद हो गया। आप यहाँ जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ माइनस माइनस 2 माइनस लगे हुए हैं, जिससे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा और ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 4। तो हमें यहाँ से हमने क्या पाया कि हमारा जो डी का मान है वो कितना हो गया? 4। यानी डी का मान कितना हो गया? 4। अब हमें ज्ञात करना है सीरीज। तो देखिए ये हमारा सीरीज दिया गया है। सीरीज में हमें पहला पद रखना है। तो पहले पद की वैल्यू हमें क्या दी गई है? -3। दूसरे पद की वैल्यू है हमारी A + D। तो A का मान हमें कितना दिया गया है? -3 और D का मान कितना दिया है? 4। तो आप देखेंगे कि यहाँ -3 और प्लस का 4 जब ऐसे लिखेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +1। तो दूसरा पद हमारा +1 आएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसका तीसरा पद निकालना है। तो इसका तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद हो जाएगा A + 2D। तो A का मान कितना दिया गया है? A का मान -3 दिया है और D का मान क्या दिया गया है? यहाँ लिखा है 2D। क्या लिखा है? 2D। तो 2 गुणा में D। और D का मान हमें यहाँ पे कितना दिया गया है? 4। तो 4 दूनी 8 और ये लिखा माइनस का 3। अब 8 में से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। यानी हमें जो आगे सीरीज निकालनी है उसमें 4 4 जोड़ते जाना है। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 9 में 4 जोड़ेंगे 17। तो इस प्रकार से आगे कंटिन्यू हमारी सीरीज बनती जाएगी। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो हमारे सारे इजी एग्जाम्पल थे, इजी क्वेश्चन थे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे तो वहां से थोड़ा सा इसमें समझने की बात होगी जिसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है। कौन सा पद? 5वां पद 11 है, यानी A5 बराबर 11। 5वां पद 11 है और 9वां पद 7 है। क्या बोल रहा है कि 9वां पद 7 है, 9वां पद 7 है। तो 16वां पद हमें बताना है। चलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि 16वां पद हमारा क्या हो जाएगा।
16वां पद हमें ज्ञात करना है। हमें 5वां पद दिया है तो हम पहले 5वां पद के लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हम देखेंगे कि हमें एन बराबर क्या लिखना है, 5 लिखना है। ये हो जाएगा ए 5 बराबर ए प्लस 5 माइनस 1 डी। अब हम देखेंगे कि ए 5 की वैल्यू हमें दी गई है 11 बराबर ए प्लस, और 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और ये क्या हो जाएगा डी। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर ए। अब हम देखेंगे कि इसी वाले फॉर्मूले में एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। 9 लिख देंगे तो हमारा इसका समीकरण बन जाएगा, यानी 9वें पद का। देखिए ये क्या हो जाएगा, ए 9 बराबर ए प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 डी। क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 डी। तो ई 9 का फॉर्मूला क्या दिया गया है हमें यहाँ पे 7 बराबर ए प्लस 9 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगा 8, और ये क्या हो जाएगा डी। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण ए माइनस 2 करने पर, क्या हो जाएगा करने पर। अब देखिए सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 11 बराबर ए प्लस 4 डी, और समीकरण 2 क्या दिया गया है हमको, दिया गया है 7 बराबर ए प्लस 8 डी। अब हमें क्या करना है, घटाना है। जब भी हम घटाने की बात करते हैं तो क्या करते हैं, इनकी चिन्हों को बदल देते हैं। तो जब हम 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बराबर, एक ए प्लस का है एक माइनस का है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे कि हमारा ये जो 8 माइनस का है और ये प्लस का है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा 4 डी। अब यहाँ देखें, यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 4 बटे में माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी -1, क्या जाएगी -1। अब डी का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, यानी 1 या 2 में। हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या हो जाएगा समीकरण में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया गया है 11 बराबर ए प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, तो ये क्या हो जाएगा 11 बराबर ए। अब इसका इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा -4, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 11 अपनी जगह ज्यों का त्यों है, -4 बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 15। ए का मान क्या आ गया 15। हमसे पूछा गया है 16 वाला पद, तो 16 वाले पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 16 माइनस 1 और डी। हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ चुकी है जो हम इस समीकरण में रखेंगे। तो ए का मान हमारे पास क्या आ गया है 15 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 15 गुणा डी का मान हमारे पास क्या है -15। अब आप देखेंगे कि ये है 15, और यहाँ पे -15 माइनस 1 का जब हम गुणा करेंगे, ये क्या है इसमें डी का गुणा होगा, तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -15 प्लस 15 को काट देगा तो आंसर क्या आएगा 0। यानी ये जो हमारा 16वां पद है ये क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं अतः 16वां पद, कौन सा पद 16वां पद क्या है 16वां पद 0 है। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का चौगुना है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का, तो हमने मान लिया कि जो हमारा पहला पद है वो क्या है ए है, और तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है, मतलब ये जो है उसमें 4 का गुणा करना है, मतलब तो क्या हो जाएगा 4a। तो अगर हमारा पहला पद ये है और तीसरा पद क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो उसने कहा चौगुना है, और छठा पद 17 है, छठा पद 17 है, तो मतलब a6 बराबर क्या हो जाएगा 17, यानी छठा पद 17 है। तो श्रेणी ज्ञात कीजिए, इसकी भी हमें क्या बतानी है सीरीज बतानी है, यानी a प्लस डी और क्या हो जाएगा a प्लस 2d, और इसी प्रकार से डॉट 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 हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमें सीरीज को कंटिन्यू करनी है। तो सबसे पहले हमें तीसरा पद दिया है, जो हमें दिया है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब हम देखेंगे कि हमें n की जगह पे 3 लिखना है, तो क्या बन जाएगा a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह पे क्या लिखना है 3 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा d। अब आप देखेंगे कि a3 की वैल्यू तो हमको दी गई है 4a बराबर a प्लस
और यहाँ 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2D। अब आप देखेंगे कि ये 4A ज्यों का त्यों है, ये इस साइड आएगा तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का, और बराबर का हो जाएगा 2D। अब आप देखेंगे कि 4A में से एक ही चला जाएगा तो क्या बचेगा 3A बराबर 2D। अब अगर ए अपनी जगह ज्यों का त्यों रहे और ये इसके ये यहाँ पे गुणा में है, जैसे इस साइड आएगा तो किस में चला जाएगा बटे में बराबर। ये 2 अपनी जगह ज्यों का त्यों है, 3A के गुणा में है तो इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में। यहीं तक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। अब यहाँ से हमें ए और डी का मान पता चल गया है, तो बस सीरीज निकालने के लिए यही दोनों काफी है, हमें 17वां पद निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का मान क्या है 2। अब फिर हमें किसका मान बताना है ए और डी, यानी दोनों को जोड़ देना है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। फिर क्या करना है तीसरा पद निकालने के लिए, देखिए आप हमें यानी ए मान 2 और इसका 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होता है 8, मतलब इसमें 3 जोड़ते जाना है, तो 8 3 11, 11 3 14 और फिर 14 और 3 17। इस प्रकार से हमारी सीरीज आगे बढ़ जाएगी। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1 है। कौन सा पद 5वां पद, यानी ये 5 जो हमें दिया गया है ये 5 बराबर हो जाएगा 1, 5वां पद 1 है और 31वां पद माइनस 70 है। 31वां पद क्या है माइनस का 77 है, 31वां पद माइनस 77 है। तो इसकी श्रेणी, तो इसकी सीरीज बतानी है, वही काम करना है a प्लस डी और a प्लस 2D, और इस प्रकार की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कराएंगे। तो जो हमने पहले भी बताया है, जो हमें दिया गया है हमें उसी का फॉर्मूला लगाना है, यानी हमें a5 का फॉर्मूला दिया गया है तो a5 का लगाएंगे। उसे लगाने से पहले हम n वां फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो a प्लस n माइनस 1D। अब हम यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे 5, तो ये क्या बन जाएगा a5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1D। अब यहाँ पे देखेंगे a5 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 1 बराबर a प्लस 5 में से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 4D, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसी प्रकार से इसमें भी निकालेंगे, तो यहाँ जहाँ n है वहां पे हम क्या लिखेंगे 31, तो ये क्या हो जाएगा ये 31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1D। अब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये 31 की वैल्यू हमको दी गई है माइनस 77, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस 77 बराबर a प्लस 31 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 30, और d हमें निकालना है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बराबर a प्लस 4D। फिर इसमें से हमें माइनस किसको करना है, माइनस करना है माइनस 77 बराबर a प्लस 30D। अब हम देखेंगे हमें माइनस करना है तो नीचे वाले की संख्याओं का चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये हमारा प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 77 में 1 मिलेगा कितना हो जाएगा 78 बराबर ये हमारा प्लस का है, ये हमारा माइनस का हो गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम देखेंगे कि हमारा ये 30 माइनस का है 4 प्लस का है, तो 30 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस का 26। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा d का मान आएगा, हमारा d का मान क्या आ जाएगा, ये हमने थोड़ा इसको ज्यादा लंबा निकाल दिया है, आगे बोर्ड का भी हम अभी फिर से यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे d बराबर, हम यहाँ लिखेंगे d बराबर ये हो जाएगा माइनस 78 बटे, और माइनस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30 में से 4 चले जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 26, क्या बचेंगे माइनस के 26, तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 26। तो d बराबर 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 26 3 78, यानी d का जो मान आया है वो क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे d के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जहां हमारी इच्छा है वहां रख सकते हैं, दोनों ही जगह से हमारी सेम वैल्यू आएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, लेकिन समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बराबर a प्लस 4 और d, और d का मान हमारे पास दिया है माइनस का 3। आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर a प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस,
क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12। अब जब आप ध्यान से देखेंगे 12 को हम इस साइड लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, बराबर का ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 13। हमसे पूछा क्या गया है, हमें ए और डी दोनों के मान पता चल गए हैं, हमसे सीरीज पूछी गई है। तो सीरीज के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला पद लिखना है, तो लिख लिया है। फिर हमें दूसरा पद लिखना है। तो जब हम 13 और -3 लिखेंगे तो ये आपस में घट जाएंगे, यानी 13 में से 3 जाएगी तो जो अगला पद होगा वो 10 निकलेगा। फिर उसमें से हम 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 3 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा वो क्या हो जाएगा, -3। या इस प्रकार से हम आगे देखिए 1 - 3 करेंगे, हमारा जो यहाँ पे आंसर बचेगा वो -2 बचेगा। इस प्रकार से हमारी आगे सीरीज चलती जाएगी। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी का 7वां पद तथा 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो उसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो एक समांतर श्रेणी का 7वां पद, तो ये हमें क्या दिया गया है, 7वां पद। एक समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या है, 13 है। 7वां पद 13 है, नहीं, एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 34 है। 7वां पद 34 है। एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 34 है और 13वां पद 64 है। 13वां पद 64 है। 13वां पद 64 है, तो उसके प्रथम 3 पद हमें बताना है, यानी ए प्लस डी और ए प्लस 2d। बस इनकी ही वैल्यू हमें बतानी है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे A7 का मान दिया है, तो हम इसके लिए लिख लेते हैं an बराबर a प्लस n - 1d। अब यहाँ पे देखेंगे कि an का मान हमें कितना दिया, n की जगह हमें क्या लिखना है, 7। तो ये क्या हो जाएगा, A7 बराबर a प्लस 7 - 1d। अब यहाँ देखेंगे A7 की वैल्यू हमें दी गई है 34, तो 34 बराबर a प्लस 7 में से बन जाएगा तो क्या बच जाएगा, 6, और ये क्या हो जाएगा, d। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे देखिए कि हम ये जो हमारा फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे n का मान अब हम क्या रखेंगे, 13। तो ये क्या बन जाएगा, ये 13 बराबर a प्लस 13 - 1d। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 की वैल्यू हमको दी गई है 64, तो यहाँ लिखेंगे हम 64 बराबर a प्लस, अब 13 में से बच जाएगा तो क्या बच जाएगा, 12d। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2 करने पर, तो देखिए हम इसको घटाते हैं इसमें से, तो क्या बचता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 34 बराबर a प्लस 6d। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी के नीचे हम इक्वेशन नंबर 2 को भी उतार लेते हैं, तो 64 बराबर a प्लस 12d। ये हमारा 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, घटाना है तो इनके चिन्हों को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 64 में से 34 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 30 बचेंगे, बराबर ये एक ये प्लस का और ये एक माइनस का, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। 12 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। यहाँ से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो जो डी का मान आएगा वो हो जाएगा 30/6। आगे जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बराबर 6 पंचे 30, यानी जो हमारा 5 डी का मान आया है वो कितना आ गया है, 5। अब हम डी के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हम समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 बराबर a प्लस डी गुणा में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34 यानी 34 बराबर a प्लस 6 पंचे 30। तो a बराबर क्या हो जाएगा, चलिए ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 34 और ये 30 को इस साइड लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर a। 34 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बराबर a। तो ये तो आ गया हमारे पास, a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस वाली सीरीज में रखेंगे, क्योंकि हमें यही 3 पद निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, a का मान, तो a का मान तो हमारे पास क्या आ गया, 4। फिर हमें a और d के मान को जोड़ना है, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। फिर क्या करना है,
इसमें भी हमें इसमें क्या करना है, डी का मान जोड़ना है, क्योंकि इसमें एक डी ही तो ज्यादा है और डी का मान हमारे पास कितना आया 5, तो 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। इस प्रकार से आगे हमसे पूछा जाएगा, लेकिन हमसे इतना ही पूछा गया है। आशा करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप अपनी पीसीएमबी की जो मैथ वाला पोर्शन है उसे आप कंटिन्यू करेंगे और उसका नोट्स बनाते रहेंगे। इस प्रकार से इसके लिए हमारी क्लास में आप बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहाँ पर समस्या आ रही है। जय भीम, जय भारत।